अगर हमारा कोई भी पदाधिकारी ऐसी चीज़ में पाया जाता, हम बृजभूषण जी की तरह उनको माला नहीं पहना रहे होते बीजेपी के लोग, तो तत्काल अपने संगठन से ऐसे इंसान को निकाल देता अगर किसी भी करप्शन। यूनिवर्सिटी ने कितना फंड दिया है हमारे प्रेसिडेंट को इस फेस्ट को लेकर? 1-1.5 लाख रुपए दिए गए हैं अभी तक, बस, उससे ज़्यादा नहीं दिया गया। यूनिवर्सिटी में पहले तो ये था कि फेस्ट नहीं हो रहा है, इन्होंने झूठे आरोप लगाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एबीवीपी का साथ छोड़ के हमारे प्रेसिडेंट आए तो एबीवीपी में तो दूसरी बोखला, उनकी धोखे की राजनीति को त्याग कर किसान आंदोलन के बाद उनकी इस वाली राजनीति को छोड़कर वो हमारे संगठन में और प्रेसिडेंट बने, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वो गुस्सा भी है और वो फ्रस्ट्रेशन है चुनाव हारने की, तो झूठे आरोप लगाने का उनका प्रकरण है। अब कल फेस्ट हो गया, सिंगर भी आ गया, उसमें निंजा जो सिंगर है वो कितने रुपए में सिंगर आता है, सब चीज़ें हो गई। अब वो कहते हैं कुर्सियाँ गिन लो, टेंट गिन लो, ये सब चीज़ें गिन लो। तो सोचो एक छात्र संगठन ये कह रहा है कुर्सियाँ टेंट गिन लो चुनाव हारने की। एबीवीपी आज तक प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं जीती है, मुझे अभी पता चला, आगे कभी जीत भी नहीं पाएगी। और इस बार तो मैं देखना यूनियन पूरी उनकी डब्बा गोल कर देगा ऐसे झूठे आरोप। कांग्रेस के लीडर जाकर के अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद उनके साथ खड़े होते हैं। नंबर 1 पे है पंजाब यूनिवर्सिटी की। अभी मुझे कुछ बच्चे मिले, बता रहे थे कि भैया हम एमबीए के फाइनल ईयर में, अभी तक प्लेसमेंट का हमें कोई आश्वासन छोड़ो, प्लेसमेंट की अभी तक कोई उम्मीद भी हमें नहीं लग रही है, तो कि एटलीस्ट 1 लाख रुपये तक की मिनिमम वो नौकरी उन्हें मिले। फेस्टिवल चल रहा है, चुनाव का फेस्टिवल है, लोकतंत्र का महापर्व है। आपकी होली तो विपक्ष की बेरंग सी लग रही है, क्योंकि तो अमेजोन पे काफ़ी वर्कर्स काम करते हैं, तो उनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, कोई पीएफ की सुविधा नहीं होती, तो इसके सहारे से हम उनको कुछ ना कुछ मदद करें। अब की बार 400 पार, अब की बार 400। कि नरेंद्र मोदी जी ना ये भी कह सकते हैं कि हमारी 2000 सीट आएंगी, सीट 500 हो गई हैं, अनुरुद्ध यही ना, वो पता क्या कह देंगे कि 2000 सीटें आई हैं, बात कुछ भी नहीं है। कोरोना में देश में क्या बजवा रहे थे? थाली बजवा रहे थे। स्कीम वापस नहीं होती है तब तक हम सड़कों पे यूनिवर्सिटीज़ में उसकी मांग करते रहेंगे, उसको स्कीम को वापस करा के रहेंगे सरकार। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और सबसे युवा देश में लोकतंत्र का महापर्व चुनावों का ऐलान हो चुका है और 2024 के चुनावों के सिलसिले में नेताओं की भागदौड़ स्टार्ट हो चुकी है और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की हर एक नेता की कोशिश है। और देश के विपक्ष के एक बड़े नेता राहुल गांधी ने यह जिम्मेदारी सौंपी है वरुण चौधरी को। जी हाँ, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनएसयूआई इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी जी। वरुण चौधरी जी, स्वागत है आपका पीपल्स पर। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आज आप शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे पर हो। इस दौरे का मकसद क्या है? देखो, आज बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है। भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की आज शहादत का दिन भी है, तो हमें अपने आप पे गर्व भी महसूस होता है कि मैं ऐसे प्रदेश में आ रहा हूँ जिसकी मिट्टी में, जिस मिट्टी के बलिदान में भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की हमें खुशबू आती है इस मिट्टी से, उन लोगों के बलिदान की। तो ये मेरे लिए एक भाग्यशाली का दिन है कि आज मैं पंजाब में हूँ। आज सुबह हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उसके बाद हम भगत सिंह जी के गांव गए। गांव जाकर हमने एक वहाँ पे संकल्प पत्र भी पढ़ा, जिस संकल्प पत्र में हमने बात करी कि जब तक अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होती है तब तक हम सड़कों पे यूनिवर्सिटीज़ में उसकी मांग करते रहेंगे, उसको स्कीम को वापस करा के रहेंगे सरकार से। तो आज के आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ खटखड़ कलां से आकर के पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के वर्कर्स की मीटिंग ली है, उन्हें इनकरेज किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको कैसा लगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से ही आप राजनीति में एंटर किए हो। बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साह में भी थे, जो एनएसयूआई के एक्टिविस्ट भी थे, कॉमन स्टूडेंट्स भी मुझे मिले। साथ के साथ हमने यूनिवर्सिटी में आके, जो मुझे सुबह महसूस भी हुआ था, मेरा मन था कि सबसे पहले मैं जब एयरपोर्ट से आया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाऊं और भगत सिंह जी की वहाँ कोई मूर्ति होगी या कोई फ़ोटो होगी, उनके विचार तो कैंपस में हैं। तमाम हॉस्टलों के बच्चों से आज मेरी बात हुई तो मुझे विचार नज़र आ रहे थे कि भगत सिंह के विचार कैंपस में, तो मुझे था एक मूर्ति भी उनकी अगर होती कैंपस में, तो वो इनकलाब को बच्चे बार बार जब सुबह शाम निकलते, इस मूर्ति के आगे से निकलते, तो विचारों के साथ साथ उस इनकलाब को भी याद रखते। तो हमने यूनिवर्सिटी में जाके वाइस चांसलर हैं जो यूनिवर्सिटी के, उनसे मिले आज और उनसे एक मांग भी रखी, जो हमने पंजाब के सीएम से भी मांग रखी है और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से भी मांग रखी है कि एक मूर्ति लगाई जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भगत सिंह जी की। या तो वो मूर्ति लगा दें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर वो खाली परमिशन दे दें, मूर्ति हम लगा देंगे एनएसयूआई की तरफ से। ओके। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी भी एनएसयूआई के ही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, और आप भी छात्र राजनीति से आए हो, पर कहीं ना कहीं देखें जो प्रेसिडेंट का काम होता है वो डे टू डे वर्क के अलावा जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी में वो भी होते हैं। तो अभी अभी जो प्रेसिडेंट का फेस्ट था यूनिवर्सिटी में झंकार, वो होकर के हटा है कल ही, और उसमें जो अथॉरिटीज़ की तरफ से और जो अपोजिशंस है पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेजर अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से एलिगेशन है कि जो फेस्ट है उसमें करप्शन हुआ है और जो फंड्स हैं उनका मिसयूज़ किया गया है। आप एक चीज़ बताइए,
मुझे बहुत ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ अगर आप ये बात कर रहे हैं। अभी तक यूनिवर्सिटी ने कितना फ़ंड दिया है हमारे प्रेसिडेंट को इस फेस्ट को लेके? 1-1.5 लाख रुपए दिए गए हैं अभी तक, बस। उससे ज़्यादा नहीं दिया गया। मुझे मीडिया के माध्यम से और हमारे साथियों के माध्यम से पता लगा। और यूनिवर्सिटी में पहले तो ये था कि फेस्ट नहीं हो रहा है, इन्होंने झूठे आरोप लगाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एबीवीपी का साथ छोड़ के हमारे प्रेसिडेंट आए, तो एबीवीपी में तो दूसरी बौखलाहट है। उनकी नफरत की राजनीति को त्याग कर कर, उनकी धोखे की राजनीति को त्याग कर कर, किसान आंदोलन के बाद उनकी इस वाली राजनीति को छोड़कर वो हमारे संगठन में और प्रेसिडेंट बने, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वो गुस्सा भी है और वो फ्रस्ट्रेशन है चुनाव हारने की। तो झूठे आरोप लगाने का उनका प्रकरण है। जब अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई उनका बिल अप्रूव नहीं करा और डायरेक्ट वेंडर्स को बिल जाएगा। 3 दिन का फेस्ट हुआ और फेस्ट में आपने खुद देखा होगा 5,000 बच्चों ने लगभग फेस्ट में पार्टिसिपेट करा। मैंने खुद वीडियोस देखी। तो पहले तो कहते थे फेस्ट ही नहीं हो रहा है, अब कल फेस्ट हो गया, सिंगर भी आ गया उसमें। निंजा जो सिंगर है वो कितने रुपये में सिंगर आता है, सब चीज़ें हो गई। अब वो कहते हैं कुर्सियाँ गिन लो, टेंट गिन लो, ये सब चीज़ें गिन लो। तो सोचो, एक छात्र संगठन ये कह रहा है कुर्सियाँ टेंट गिन लो। अब सोचो, तो वो सब उनकी झूठी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा करप्शन नहीं है। अगर होता तो मैं तो बड़े एक चीज़ से कहता हूँ, अगर हमारा कोई भी पदाधिकारी ऐसी चीज़ में पाया जाता, हम बृजभूषण जी की तरह उनको माला नहीं बना रहे होते बीजेपी के लोग। मैं तत्काल अपने संगठन से ऐसे इंसान को निकाल देता अगर किसी पर करप्शन के आरोप लगते। वरुण जी, आपने तो कह दिया कि आप निकाल देते उनको, बट कहीं ना कहीं देखें, जब जितेंद्र जो प्रेसिडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के, इस टाइम पे जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो कुछ लीडर उनके साथ हमेशा साथ में दिखते थे, बट जब एलिगेशन लगे करप्शन के तो वो लीडर बैकआउट कर गए, एनएसयूआई के हों या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। आप किन लीडर की बात कर रहे हैं? जितेंद्र हमारा खुद का लीडर है। जो छात्र संघ का चुनाव जीता है वो लीडर ही तो चुनाव जीता है। नहीं, मैं एनएसयूआई के तमाम एनएसवाई के लोग, जितने एनएसवाई के लोग हैं, अभी मेरे साथ सचिन गाला हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ एनएसवाई के, मेरे साथ हैं। आज हम कैंपस में साथ गए। वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी की इन सब लोगों की, और इसलिए आज भगत सिंह जी का दिन था तो आज हम कैंपस में। आपको कोई और संगठन का आदमी दिखा आज? पूरे हमारे जो खास तौर पर नौजवान छात्रों के लिए भगत सिंह के एक बहुत बड़े आइडल हैं। कोई और छात्र संगठन का लीडर दिखा आपको आज वहाँ कैंपस में? एनएसवाई दिखी आज भी। हम लोगों ने छात्रों से बात करी, नौजवान साथियों से बात करी, और उनकी बौखलाहट है, झूठे आरोप लगाने की पुरानी आदत है। और वो तमाम, आपको पता है, वो किसान आंदोलन से लेके रेसले इतने प्रोटेस्ट हो गए तो पंजाब की जनता और छात्रों तो मान चुके हैं। वो खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नौजवान छात्र छात्राएं हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से नोटंकी हो रही है। अगर 5,000 छात्र आए हैं फेस्ट में, आपके अपने चैनल में आपने देखा होगा, आप भी फेस्ट में गए होगे, मैं तो गया नहीं, मैंने वीडियो में देखा 4-5 छात्र जब फेस्ट आके एंजॉय कर रहा है तो कौन सा फेस्ट नहीं हुआ। वो फ्रस्ट्रेशन है झूठे आरोप लगाने की, उनकी फ्रस्ट्रेशन की आदत है, वो झूठे आरोप लगाते रहेंगे। वो बौखलाहट है कि चुनाव हारने की। एबीपी आज तक प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं जीती है, मुझे अभी पता चला, आगे कभी जीत भी नहीं पाएगी। और इस बार तो मैं देखना यूनियन पूरी उनकी डब्बा गोल कर देगा ऐसे झूठे आरोपों को लेकर। हम अपनी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वरुण चौधरी 17 साल की उम्र में DUSU के जो सेक्रेटरी कैंडिडेट पर थे वो जीते हैं। 2012 में आप वहाँ पर जीते थे, और उस टाइम पे 2012 में शीला दीक्षित जी के साथ आप मिले, कांग्रेस के आला नेताओं के साथ आप मिले। उस समय पर जो ये दिल्ली का ग्राउंड है उसमें एक बड़ी मूवमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट चल रही थी। कांग्रेस के पर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि कांग्रेस में जो है वो भ्रष्ट सरकार है इनकी। पर अब कहीं ना कहीं देखें कि कांग्रेस के लीडर जाकर के अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद उनके साथ खड़े होते हैं, तो इस पर आपकी क्या टेक? देखिए, इस पर मैं आपको बड़ा क्लियर होकर बोलता हूँ। उस टाइम पे जो आरोप लग रहे थे वो आरोप आपके सामने है, वो कोई सच साबित नहीं हुआ। और उसके पीछे आप मानेंगे जो अन्ना हज़ारे हैं और भी लोग थे, आपने पूरा नाम ले लिए। किरण बेदी थी जो बीजेपी का हिस्सा थी, तो आप बार बार अरविंद केजरीवाल जी का नाम क्यों ले रहे हैं? किरण बेदी जी का भी नाम लीजिए। और भी बीजेपी के लीडर्स भी थे उस प्रोपेगेंडा में। बीजेपी क्या देखती है, कहीं भी कुछ आंदोलन होता है और सच्चे झूठे पे नहीं जाते, वो सिर्फ ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि भाई हाँ, एक झूठी बात को सच्ची साबित जिससे लगी, झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, वो उनकी आदत है। और रही देखो जो गिरफ्तारी है अरविंद केजरीवाल जी की, वो तो बड़ी गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी करी है। वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो गिरफ्तारी के वो है। हाँ, जो लिकर स्कैम हुआ है उस पर अभी ईडी जांच कर रही है, पता लगेगा वो क्या है। ओके, तो वरुण चौधरी जी, अगर हम कहीं ना कहीं देखें कि अरविंद केजरीवाल पर ईडी की रेड हुई, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद आज खबर आती है कि एक और एमएलए पर रेड हो रही है, बंगाल में महुआ मोइत्रा पर रेड हो रही है, और झारखंड के सीएम को तो अरेस्ट कर लिया, वहाँ पर सरकार बदलनी पड़ी। तो इन सब के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि होली का फेस्टिवल चल रहा है, चुनाव का फेस्टिवल है, लोकतंत्र का महापर्व है। आपकी होली तो विपक्ष की बेरंग सी लग रही है, क्योंकि कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आपके एनएसयूआई के अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए। होली तो हमारी बेरंग नहीं है। हाँ, एक डिक्टेटरशिप जरूर आ गई है, हमारे अकाउंट फ्रीज करे गए, एनएसवाई का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, यूथ कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, हमारे मेन कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। बौखलाहट है इन लोगों के अंदर,
पूरी तानाशाही देश में हो रही है। लेकिन अगर आप बात करें फ़ीकी तो नहीं लग रही। आज तमाम नौजवान छात्र आपने कैंपस में देखा होगा, कितने छात्रों ने बड़े उत्साह से जनसवाई के साथ कदम ताल करी, सब छात्र मिले। तो छात्र अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और वोट की अब बात जब समय आएगा तो देखना यही छात्र नौजवान साथी इस बार बीजेपी के साथ क्या करेगा, अब देखना। वरुण चौधरी जी, कहीं ना कहीं देखें राहुल गांधी जी भी अपने हर एक जगह, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हम बात करें, वो जगह जगह पर जाते हैं, युवाओं से मिलते हैं, कॉलेज के छात्रों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। तो आप जो अब चुनाव आ गए हैं जिसके लिए जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, अब चुनावी यात्रा भी उसे कहा गया है विपक्ष की तरफ से या मीडिया की तरफ से, तो आप कैसे देखते हैं कि एनएसयूआई की इन चुनावों में क्या भूमिका रहेगी? वरुण चौधरी की एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एनएसयूआई इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी लोकतंत्र के चुनाव? देखो, हमारे अभी कांग्रेस पार्टी ने कई सारे न्याय निकाले हैं, तो एक युवा न्याय हम लोगों ने निकाला है। युवा न्याय के बारे में अभी बहुत कम समय भी है, संक्षेप में क्या बताऊं। हमने युवा न्याय के अंदर 5 चीज़ें निकाली हैं। पहले तो जो आपने देखा होगा, हमने कहा है कि नौकरी की हमने उसमें बात करी है कि आपने देखा होगा, हमने बात करी है भर्ती भरोसा, हमारा एक युवा न्याय है कि जो लगभग 30 लाख पद खाली पड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर हमें मौका मिलेगा, हमारी सरकार आएगी तो हम 30 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट के तुरंत भरेंगे। दूसरा हमने इसमें बात करी है, क्या बोलते हैं इसकी, पहली नौकरी पक्की, कि आप देख रहे होंगे आज के डेट में बेरोजगारी नंबर 1 पे है। पंजाब यूनिवर्सिटी की अभी मुझे कुछ बच्चे मिले, बता रहे थे कि भैया हम एमबीए के फाइनल ईयर में, अभी तक प्लेसमेंट का हमें कोई आश्वासन छोड़ो, प्लेसमेंट की अभी तक कोई उम्मीद भी हमें नहीं लग रही है। तो कि एटलीस्ट 1 लाख रुपये तक की मिनिमम वो नौकरी उन्हें मिले। तीसरा हमने बात करी थी पेपर लीक की। अब पेपर लीक की घटना देख रहे होंगे, पेपर लीक से मुक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक बिल्कुल हम होना बंद कर देंगे। चौथी हमने बात करी है गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की, कि आप देख रहे होंगे कि तमाम हमारे जो आजकल आप चंडीगढ़ में है तो शहर में तो आपको वो चीज़ नज़र भी आती होगी कि ज़ोमैटो अमेज़ोन पे काफ़ी वर्कर्स काम करते हैं, तो उनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, कोई पीएफ की सुविधा नहीं होती। तो इसके सहारे से हम उनको कुछ ना कुछ मदद कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की, पीएफ की। और 5वीं थी युवा रोशनी। युवा रोशनी में ये था कि आप देखेंगे खाली अडानी अंबानी नहीं, हमारा नौजवान साथी भी कुछ बिजनेस करना चाहता है, यंग एंटरप्रेन्योर आइडियाज़ होते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो कुछ ना कुछ हमारी सरकार आर्थिक मदद करेगी उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने में। तो हमने 5 युवा न्याय की बात करें, हम 5 युवा न्याय को लेकर छात्रों के बीच में जाएंगे, नौजवान साथी के बीच में जाएंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है ये 5 चीज़ें उन युवाओं को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक विश्वास में, एक सहायता के रूप में काम करेगी, ना कि वो अग्निपथ जैसी स्कीम हमारी पार्टी लाएगी जिस स्कीम को बीजेपी लेके आई है। और 4 साल में एक नौजवान साथी को रिटायर करने की बात कर रहे हैं, हमारी फौज को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। हम ऐसी योजना नहीं लाते, हम 5 युवा न्याय की बात कर रहे हैं जिससे देश के नौजवान छात्र छात्राओं को लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके सपना जो उन्होंने देखा है उसको साकार करने में सरकार मदद कर रही है। वरुण चौधरी जी, आपने पेपर लीक की बात करी। पेपर लीक अभी यूपी में हाल फिलहाल में यूपी में काफ़ी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। पर कहीं ना कहीं हम देखें, अगर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर भी पेपर लीक होते हैं और युवा इस बात से बहुत परेशान है। तो आप कानून की बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक घोषणा है या उसके लिए आपकी पहले से कोई रणनीति है? कांग्रेस पार्टी कोई भी घोषणा ऐसी नहीं करती है। हम यही फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में, जिसको हम खाली कल्पना करें। कांग्रेस पार्टी की ऐसी होगी घोषणा, कांग्रेस पार्टी ने कभी घोषणा नहीं करी कि हम 15 लाख रुपए सबके खातों में डालेंगे, कभी नहीं करी। बीजेपी ने करी थी। हमने पेपर लीक की मुक्ति की बात करी है कि उस पर इतना सख्त कानून बनाएंगे कि पेपर लीक नहीं होगा, और साथ के साथ कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे अगर गलती से पेपर लीक हो गया। उसमें 3-4 चीज़ें हैं पूरा संक्षेप में। तो पेपर लीक से हमने मुक्ति की बात करी है। और अभी भी जो उत्तर प्रदेश में यूपी काउंसिल भर्ती का पेपर लीक हुआ, राहुल गांधी जी उन छात्रों से भी मिले और इलाहाबाद में जब यात्रा हमारी पहुंची, उन्होंने उन नौजवानों की आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद ये असर पड़ा कि सरकार पहले तो मानने को तैयार नहीं थी कि वो पेपर लीक हुआ है। फिर सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ, फिर वो पेपर कैंसिल करा, रद्द करा। वरुण, और ये 5 युवा न्याय भी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में तमाम गांवों में, शहरों में छात्रों से मिले, नौजवान साथियों से मिले, उनका दर्द समझा, उनका दर्द समझकर ये 5 युवा न्याय लाए, जिससे उन युवाओं को भविष्य में सरकार से मदद मिले। जब हमारी सरकार आ जाएगी, वो मददगार साबित हो ये योजनाएं हमारे देश के नौजवान छात्रों के, छात्राओं, युवाओं के लिए। वरुण चौधरी जी, आप 4 दिन पहले कांग्रेस की जो CWC में मैनिफेस्टो की मीटिंग हुई थी, उसमें आप शामिल थे। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उसकी फ़ोटो पड़ी है। तो इन 5 चीज़ों के अलावा युवाओं के लिए और छात्रों के लिए खासकर क्या चीज़ आप लोग कांग्रेस की पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आने वाली है? हमारी काफ़ी सारे वो हैं मैनिफेस्टो प्रोमिसेस। मेनली छात्रों और नौजवानों के लिए युवा न्याय है। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं महिला न्याय की भी बात करी। काफ़ी सारे हैं, लेकिन छात्र नौजवानों के लिए 5 युवा न्याय हैं, जिसमें लगभग जो मेनली समस्या थी छात्रों और नौजवानों की, वो कवर हो रही हैं।
तो वरुण चौधरी जी, अगर मैं आपसे, वैसे तो आप पूरा देश घूम रहे हो इस टाइम पे, आप मणिपुर से, आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वहाँ भी आप गए, मणिपुर के छात्रों से आज भी आपने संवाद किया है, तो आप कहाँ पा रहे हो इंडिया ब्लॉक को और कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में? क्योंकि कहा जा रहा है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हो? बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि नरेंद्र मोदी जी ना ये भी कह सकते हैं कि हमारी 2000 सीट आएंगी। सीट 500 हो गई हैं, 523 है, वो पता क्या कह देंगे कि 2000 सीटें आई हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, पता है ना उनकी बात कुछ भी नहीं है। कोरोना में वो देश में क्या बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे। आपको भी समय होगा, आपके भी घर में कोरोना में कुछ ना कुछ चीज़ें किसी ना किसी परिवार वालों को हुआ होगा। आपने भी देखा होगा, जब बात वैक्सीन की होनी चाहिए थी, जब बात कोरोना में लोगों की सहायता की होनी चाहिए थी, जब ये क्या कर रहे थे, ताली बजवा रहे थे। तो बौखलाहट गए, 400 सीटों की कहाँ से बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो बौखलाहट नजर आती है कि कुछ भी बोल दो, झूठ बोलने की आदत है इस पार्टी को। वरुण चौधरी जी, चुनावों से हट के चलो, चुनाव तो हो जाएंगे, जून में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी आप अपने पद पर रहोगे, उसके बाद का विजन आपका एनएसयूआई के लिए क्या है? देखो, चुनाव अभी तक तो हमारा चुनाव की प्लानिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को एनएसयूआई से जोड़ें और कांग्रेस पार्टी से जोड़ें। और मुझे महसूस भी हो रहा है, जैसे आज मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर देखा कि तमाम इतने छात्र छात्राएं आई, तो उनमें कहीं ना कहीं मुझे उत्साह भी दिखा कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है अब, और वो हमारी पार्टी को वोट करेगा और एनएसयूआई से भी जुड़ेगा। और उसके बाद का हम आगे की रणनीति जून के बाद बनाएंगे। और हाँ, ऑफ कोर्स मैं इस छात्र संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो देश के तमाम छात्र छात्राओं की आवाज़ बनना मेरा काम है, और मेरा ये जिम्मेदारी भी है कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको मैं सुलझाऊंगा, और उनके लिए हम काम करेंगे मददगार होने का, ना कि उनमें बीच में जाके नफरत फैलाने का। उम्मीद है कि आप इसी आइडियोलॉजी के साथ, इसी मकसद के साथ आगे बढ़ते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीपल्स पर आज आने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरुण चौधरी, जो कि एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और डीयूएसयू के सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट रहे हैं जो अब तक डीयूएसयू में बैठे हैं। सो इसी के साथ आगे पीपल्स के साथ आप बने रहिएगा और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।